ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ बिल को लेकर के देश में इस वक्त दो खेमे बने हुए हैं, एक वो जो इसका समर्थन कर रहे हैं और दूसरे वो जो इसके विरोध में। जाहिर सी बात है कि विरोध करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। चौंकने वाली बात यहाँ ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, वो भी इस बिल के समर्थन में है। सवाल है कि इस फैसले के पीछे का कारण क्या है और इससे उन्हें क्या फायदा या फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये मुद्दा वो मुद्दा है जो खेल को पलट सकता है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के ड्राफ्ट में बदलाव के कई सुझाव दिए गए थे, जिन्हें मान लिया गया। तो ये सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। उसके बाद पुरानी मस्जिदों, दरगाह या बाकी मुस्लिम धार्मिक स्थलों के मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और एक और बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार के तरफ से ये सुझाव नहीं दिए गए होते और नीतीश कुमार दबाव डालकर ये काम नहीं करा पाते तो कोई और कराने की स्थिति में नहीं है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए नीतीश कुमार और उनके साथी चाहे तो बिहार चुनाव कैंपेन में ये बात मुस्लिम वोटर्स को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कहने को तो लालू यादव बिल का विरोध भी कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो काम नीतीश कुमार ने कराया है वो तो आरजेडी के तूफान मचा देने पर भी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना के तरह ही एक क्रेडिट भी ले सकते हैं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस की तरह श्रेय लेने से बेदखल करने की कोशिश भी करेंगे। नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत बीजेपी को समझा भी रखी है और एनडीए में अपनी पकड़ बना भी रखी है। कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के सपोर्ट से ही चल रही है, क्योंकि अकेले टीडीपी के साथ देने से भी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं। बेशक एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी सरकार में बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के हट जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हो सकता है नीतीश कुमार के पलट जाने की सूरत में बीजेपी ममता बनर्जी या किसी और को साम दाम दंड भेद के जरिए समर्थन के लिए तैयार भी कर ले, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। स्थिति और सच्चाई तो यही कहती है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में बीजेपी पर दबाव बनाने की हैसियत तो फिलहाल रखते हैं, भले ही वो बिहार की कुर्सी के लिए एक्सचेंज ऑफर जैसा ही क्यों ना हो। वैसे अमित शाह ने बिहार दौरे में बहाने से जेडीयू की हैसियत बताने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। तो कुल मिलाकर के वक्फ बिल बोर्ड में आने वाले समय में नीतीश कुमार के कारण जो बदलाव हुए हैं, वो बिहार चुनाव जब होगा इस साल के अंत में, अपने वो क्रेडिट लेंगे और बिहार की जनता को बताएंगे कि वो अभी भी मुसलमानों के हमदर्द हैं और उनके कारण ही ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो किए गए हैं। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।